हाटी वाला इशू है सर, लेकिन यहाँ पे ऐड करना कुछ। हाँ जी, ऐड करना है। 1 मिनट में बोल। ओके सर। सर मेरा नाम नीरज कुमार है और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर और साथ में मीडिया प्रभारी हूँ गिरिपार अनुसूचित जाति संरक्षण समिति का। यहाँ पे मुद्दे बता दिए कि हमारे क्या क्या मुद्दे हैं। एक तो SC ST एट्रोसिटी एक्ट खत्म होगा, उसके साथ रोस्टर सिस्टम, वो विधानसभा का हो, वो पंचायती राज का हो, वो भी इससे प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति के लोग हाटी नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि हमें उससे कोई फायदा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो पिछले सेशन में अभी बात की गई थी वो थी शेड्यूल कास्ट सब प्लान की, और शेड्यूल कास्ट सब प्लान अगर ये हाटी क्षेत्र घोषित हो जाता है तो वहां पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसका एग्जांपल आप किन्नौर को देख सकते हैं, लाहौल स्पीति को देख सकते हैं, पांगी और भरमौर को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये हमें मिलने वाला था शेड्यूल कास्ट सब प्लान, जिसकी अभी इतनी वाहवाही हुई, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात है कि जो ये यहाँ पे टॉपिक रखा गया था कि SC कमीशन का क्या रोल है, SC कमीशन का क्या रोल है SC के डेवलपमेंट में या वेलफेयर के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा जो चेयरपर्सन है माननीय वीरेंद्र कश्यप जी अध्यक्ष, इनकी एक स्टेटमेंट आती है मीडिया के अंदर, इनके रोल के बारे में आपको बता रहा हूं। 17 मई 2022 को इनकी एक स्टेटमेंट आती है, उसमें इन्होंने कहा कि गिरिपार अगर ये हाटी घोषित हो जाता है तो अनुसूचित जाति के लोगों को कोई हानि नहीं होगी, इसमें कुछ असामाजिक तत्व है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए वो असामाजिक तत्व हम हैं, आप देख रहे हैं वो असामाजिक तत्व हम हैं। मानने की कोई आवश्यकता। और इसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि SC को इससे दोहरा लाभ होगा, एक तो उन्हें 16% आरक्षण मिलेगा, दूसरा उनको वहां पे क्या है 7% एडिशनल आरक्षण मिलेगा ST का। और संविधान में दोहरे आरक्षण का कहीं भी प्रावधान नहीं है, उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा हमने निकाला है। और उसके साथ साथ ये भी आपने उसमें लिखा है कि लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि गिरिपार में जो सीटें हैं वो ST के लिए रिजर्व हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप होता है उसका 10 साल बाद, और उसमें जनसंख्या के अनुपात में सीटें रिजर्व की जाती है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं डिलिमिटेशन कमीशन अगर बन भी गया, अगर वहां की पॉपुलेशन 100% ST है तो SC के लिए सीटें कहां से रिजर्व होगी। इस तरीके से मतलब SC कमीशन, हम तो ये चाह रहे थे कि हमारे पक्ष में आप बात रखते, हमारी बात को आप सेंटर तक पहुंचाते, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया। यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से पेश किया गया कि हम लोग गुमराह कर रहे हैं। और सर यहाँ तक कि जान का खतरा है, हमें फेसबुक पे हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा जा रहा है हाटी विरोधी काटे जाएंगे, और इस तरीके से गांव में प्रवेश करने तक के लिए हमारे ऊपर बहुत बड़े एलिगेशन लग रहे हैं इस तरीके की। बहुत अच्छा। इसमें अब आपने अध्यक्ष के ऊपर ही जो है वो कह दिया, इसको जरा तोड़ मरोड़ के कुछ अपने फायदे के लिए कुछ लोगों ने कहा है। जहां तक हाटी समुदाय की बात है, उसमें हम जो है जो कमीशन का निर्णय एज इंडिविजुअल दैट इज ए डिफरेंट, बट व्हाट विल बी दैट ओपिनियन ऑफ द कमीशन ऑफ HP स्टेट, तो वो हम अलग से वो देंगे। बट जिसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात जो है वो आप हाटी की जो बात कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989, निष्प्रभावी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें ये SC और ST दोनों के लिए, जब एक ही किस्म के लोग, मान लो अब बाई कास्ट, शेड्यूल कास्ट में कोई कास्ट है, वो दूसरी कास्ट पर जो है जाति करता है, तो वो इसमें आएगा नहीं। जब वही आएगा जब नॉन शेड्यूल कास्ट, जो गैर अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति है, वो अनुसूचित जाति वर्ग पर अत्याचार करता है, तो फिर वो SC एक्ट जो है वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है वो लागू होगा, प्रभावी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात जो है ये जो है इसमें जो रिजर्वेशन की बात, उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि जो हमारे PRIs में जो रिजर्वेशन है, उसमें रिजर्वेशन है, पंचायत में भी रिजर्वेशन है, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि रिजर्वेशन नहीं है। पंच के लिए आपके पास रिजर्वेशन है, पर प्रधान आपका नहीं बन सकता। आपके पास रिजर्वेशन BDC की है मेंबर के लिए, बट आपका चेयरमैन नहीं बन सकता। आपकी रिजर्वेशन जिला परिषद मेंबर आप बन सकते हैं रिजर्वेशन, बट नॉट चेयरमैन। तो ये जो है इसमें ये एक लकूना इन्होंने छोड़ा हुआ है। अगर ये लकूना ठीक हो जाएगा तो इस बात को हम
स्टेट लेवल पर भी कर सकते हैं। दूसरा जो है, ये जो पहले वाली बात आपने कही, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये तो पार्लियामेंट ही जो है इसको अमेंड कर सकती है, इसके कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वहां से ये पारित हुआ है। तीसरी बात जो है, एक बेनिफिट अब हमने, अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि एक बेनिफिट है तो उसी को जो है वो हाईलाइट कोई कर दे तो फिर उसमें मेरा तो दोष नहीं, वो एक मीडिया की अपनी होती है बात। मैंने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आई स्पोक इन फेवर ऑफ कि ये जो रिजर्वेशन हो रहा है इसमें जो ये रिक्रूटमेंट्स हो रही है, चाहे वो आपका पीटी का या ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल हो रही है या ये मल्टीटास्क वर्कर हो रही है या एक जो ये रखे जाते हैं, तो हमने यही कहा था कि सरकारें जो है लगातार इस चिट पर नौकरियां रखी गई और उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो हम इस पक्ष में कि कोई भी रिक्रूटमेंट हो तो वो रिक्रूटमेंट जो है डेफिनेटली दैट शुड बी एज पर द लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट द ओपिनियन ऑफ दिस इज आवर ओपिनियन।